किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग सब्जी मटर की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जी की मटर की खेती जो है, सब्जी मटर की खेती करके हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अगर इसको समय से इसकी बुआई कर दी जाए, अगेती फसल ले ली जाए तो मुनाफा और बढ़ जाता है, क्योंकि शुरुआती समय में इसकी इसका जो मूल्य है वो ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बुआई का समय क्या है, किस प्रकार की मृदा उसमें रहे उसमें सारी सावधानियां क्या क्या बरती जाएं, इसके सब के बारे में हम लोग आज विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि अगर हम सब्जी की मटर की खेती करना चाह रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की भूमि चाहिए, उसका प्रकार क्या होना चाहिए। तो बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 तक हो, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी भूमि हम जिसका चयन करेंगे उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मटर की फसल जो है अगर उसमें जल भराव या इस तरह की कोई वो होती है तो फसल को नुकसान पहुंच जाता है। इसमें बुआई कब से कब करनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें सब्जी मटर में बुआई के समय के अनुसार दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। पहला अगेती सब्जी मटर, उसमें क्या करते हैं 20 सितंबर से लेकर 10 से 15 अक्टूबर के बीच में हम उसकी बुआई कर देते हैं। 20 सितंबर से और 10-15 अक्टूबर तक बुआई कर देते हैं, जिसमें जो है इसमें ध्यान ये देना है कि आपके यहाँ का तापमान कैसा है, वर्षा की स्थिति कैसी है, उसी हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करके अपनी बुआई कर लेते हैं। इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि बुआई के समय तापमान लगभग 32 डिग्री के नीचे हो जाए तब ज़्यादा अच्छा रहता है। जब इसमें अब प्रजातियों की बात आती है तो जब हम अगेती फसल की बुआई करते हैं तो उसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, अर्किल है, पंत सब्जी मटर 3 है, कुछ हाइब्रिड प्रजातियां हैं हमारी GS10 है, JK 124 है, AP3 है और इसी तरह से कुछ और निजी कंपनियों की अर्ली दिसंबर प्रजातियां हैं। नामधारी की 110 नंबर प्रजाति है। इनकी बुआई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इसमें प्राप्त कर सकते हैं और ये अगेती बुआई के लिए उपयुक्त प्रजातियां। वहीं जब आप मध्यम इससे सामान्य फसल की बुआई करते हैं तो उसकी बुआई होती है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। उसके लिए जो उपयुक्त प्रजातियां हैं उसमें है अपर्णा, रचना, नरेंद्र सब्जी मटर 5 और आजाद P3। इन प्रजातियों की अगर आप बुआई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि बीज की मात्रा कितनी रहनी चाहिए। तो बीज की मात्रा जो अगेती प्रजाति हम बुआई करते हैं उसमें बीज की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अगेती फसल का विकास ज़्यादा नहीं होता। उसमें 60 दिन बाद ही जो है वो फली आने लगती है, 50-60 दिन बाद से, तो उसमें जो है ज़्यादा बढ़वार उसकी नहीं होती है। तो उसमें हम बीज की मात्रा थोड़ा बढ़ा देते हैं, 45 किलो से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ तक उसमें हम बीज की मात्रा प्रयोग कर लेते हैं। वहीं जब आप मध्यम से सामान्य प्रजाति की बुआई करते हैं तो उसमें हम 40 किलो के लगभग जो है बीज का प्रयोग करते हैं। उससे जो है अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब बात आती है कि जो तमाम रोग लगते हैं उसके लिए, जैसे उकठा है, इसके लिए बीज शोधन कैसे किया जाए। तो बीज शोधन 2 प्रकार के हैं। एक तो आप ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उससे उपचारित कर लीजिए, 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और मटर का 1 किलो बीज ले लीजिए। उसको बीज को थोड़ा सा पानी से नरम करके उसमें जो है
भिगो के 12 घंटा 8 से 12 घंटा छायादार स्थान पर रख दीजिए, फिर बुआई कर दीजिए, जो भी फंगल इन्फेक्शन है खत्म हो जाएंगे। उसके बाद राइजोबियम से उपचारित कर दीजिए। राइजोबियम कल्चर आता है मटर के लिए अलग, उससे उपचारित कर दीजिए तो फसल और अच्छी हो जाती है। अगर ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं है तो आप जो है उसकी जगह पे वोबास्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जो हम बुआई कर रहे हैं उसमें नाली से नाली की दूरी क्या हो, कूण से कूण, और पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए। जब अगेती बुआई करते हैं तो उसमें हम 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं दूरी, और कभी कभी क्या करते हैं, अगर वर्षा की ओर रहती है तो हम थोड़ी छोटी सी मेड़े बना के उस पर बुआई कर सकते हैं। 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 4-5 सेंटीमीटर तक रखते हैं। लेकिन मध्यम और सामान्य प्रजातियों में ये दूरी जो है 30 से 35 सेंटीमीटर हो जाती है, और दूरी जो है पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर की रखते हैं। अब बात आती है खाद उर्वरक कितना प्रयोग करते हैं। तो खाद उर्वरक जैसे कि आप जानते हैं कि मटर जो है दलहनी फसल है, तो इसमें राइजोबियम इसकी जड़ों में पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, तो नाइट्रोजन के उर्वरक का प्रयोग इसमें कम करते हैं। फिर भी जो है अगर इसमें जो है गोबर की सड़ी खाद पहले डाल दें खेत की तैयारी के समय तो और अच्छी फसल हमको प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए 2 से 2.5 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी खाद या FYM जिसको कहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। DAP अगर आप डालना चाह रहे हैं फास्फोरस के लिए तो 40 से 45 किलोग्राम DAP प्रति एकड़, और DAP की जगह पर अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसी पे यूरिया के प्रयोग की बात आती है तो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया इसमें हम बुआई के समय ही खेत में डाल देते हैं, और उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 20 किलोग्राम इसमें खेत में बुआई के समय ही खेत में मिला देते हैं। अगर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो हमको इसमें सल्फर अलग से देने की जरूरत नहीं है। अगर DAP से फास्फोरस देते हैं तो फिर हमको 8 किलोग्राम 5 से 8 किलोग्राम सल्फर जो है 90% WG को उसमें जो है WDG को भी मिला देना है खेत में। खड़ी फसल में जब फूल आने लगते हैं, फलियां बनने लगती हैं, उस समय एक छिड़काव जो है 19 NPK 19-19-19 का जो लगभग 1 किलोग्राम ले लीजिए, और प्रति एकड़ जो है 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर उसको जो है छिड़काव कर दीजिए। तो एक छिड़काव से जो भी उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती रहेगी उसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी और उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। इसी में ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर लेते हैं कुछ किसान भाई। 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ की दर से अगर प्रयोग करते हैं तो और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है उर्वरक का काम हो गया। अब बात आती है कि इसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से 3 दिन के अंदर पेंडामिथिलीन की 1.5 लीटर मात्रा को 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो है खरपतवार का जमाव नहीं होता और फसल बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। फिर बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई इसमें बहुत ज़रूरी है, सिंचाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें ज़्यादा पानी लग गया, गलत समय पर सिंचाई कर देते हैं तो फसल बैठ जाती है, उसकी बढ़वार रुक जाती है। इसमें जो है पहली सिंचाई फूल आते समय करें, और अगर संभव हो सके तो हल्की सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम से फुहारे वाली सिंचाई करें। दूसरी सिंचाई जब फलियां बनती हैं, फलियों में दाने भरने लगते हैं, उस समय हम दूसरी सिंचाई कर लेते हैं। फिर आप देखते रहिए खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहते हैं। रोग की ज़्यादा समस्या नहीं आती है। इसमें 2 प्रमुख रोग आते हैं। एक अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट आती है जिसमें पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं। उसकी रोकथाम के लिए 2.5 ग्राम मैंकोजेब का जो है प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। दूसरा प्रमुख रोग है इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें पत्तियों के ऊपर पाउडर जैसा जमा हो जाता है। उसके लिए जो है 2.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक सल्फेक्स आता है 80% WP का,
उसको जो है प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव कर देते हैं, या कैराथीन का जो है छिड़काव कर देते हैं। कैराथीन के छिड़काव से भी इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब उत्पादन की बात होती है, तो इसमें जो है अगर अच्छे से हम प्रबंधन करें, जैसे बताया गया, जो विधियां बताई गई, जो सावधानियां बताई गई, इसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो प्रति एकड़ अगेती प्रजातियों में जो है 50 से 60 कुंटल तक, और सामान्य से जो मध्यम से सामान्य प्रजातियां हैं उसमें 80 से लेके 100 कुंटल तक जो है उपज हमको हरी फली जो है प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।